दुनिया में हर जदीद तरीन इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो सब एक बेहतरीन आइडिया पे बनाए गए हैं और सबसे पहले बनाई जाने वाली प्रोटोटाइप के बाद उसे इनोवेट किया गया और आज वो हमारे पास एक बेहतरीन शक्ल में मौजूद हैं, जैसा कि मोबाइल, कंप्यूटर्स और गाड़ियाँ जो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला प्लेन इन्वेंट किया। उसके मुकाबले में आज के प्लेन्स बहुत ज़्यादा सिक्योर, टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर और कंफर्ट के लिहाज से बहुत बेहतरीन हैं। मगर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पानी के अंदर चलने वाली पहली सबमरीन का आइडिया किसने दिया और ये कब इन्वेंट हुई। वो सबमरीन कैसी थी, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और कैसे बनाई गई, इन सब सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1578 में पहली दफ़ा विलियम बॉर्न, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबमरीन का आइडिया दिया और उसका डिज़ाइन बनाया, मगर इसे प्रैक्टिकली कंप्लीट ना कर सके। 1620 में दुनिया की पहली सबमरीन बनाई गई। इस सबमरीन को बनाने वाला एक डच कॉर्नेलिस ट्रेबल था, जो कि इंग्लैंड के किंग जेम्स I के लिए काम करता था। क्या आप जानते हैं कि ये पहली सबमरीन लोहे, स्टील या किसी मेटल से नहीं, बल्कि लकड़ी और लेदर से बनाई गई थी और इसका वज़न 2500 से 3000 पाउंड तक था। जैसा कि आप जानते हैं कि तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं थे। ये सबमरीन सिर्फ 10 से 15 फीट पानी की गहराई तक जा सकती थी और इसमें 4 लोग बैठ सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। इस सबमरीन को फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के रिवर थेम्स में टेस्ट किया गया। ट्रेबल की सबमरीन में उसे चलाने के लिए कोई इंजन नहीं, बल्कि मैनुअली चप्पों की मदद से चलाना पड़ता था। ऑक्सीजन का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, सिर्फ कुछ देर के लिए हवा मिलती, क्योंकि उस ज़माने में एयर टैंक या रीसर्कुलेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए ये सबमरीन सिर्फ 2 से 3 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती थी और ये उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ट्रेबल ने एक कदीमी केमिकल तरीका, जो शायद सॉल्ट पीटर, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी वजह से सबमरीन इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकती थी। 1775 में डेविड बुशनल ने एक और सबमरीन डिज़ाइन की, जिसे टर्टल कहा गया, और ये पहली सबमरीन थी जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में यूज़ हुई। ये सिर्फ 7.5 फुट लंबी थी और इसमें 2 लोग बैठ सकते थे। इसमें हाथ से चलाने वाला प्रोपेलर था और इसका मिशन था दुश्मन की शिप्स के नीचे बम्स लगाना। आजकल के मॉडर्न टॉर्पीडोज और मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में टर्टल का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेसिक और मैनुअल था। आज की सबमरीन्स में एडवांस सोनार, रडार और मिसाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। ये सबमरीन हज़ारों माइल तक मूव कर सकती हैं और मॉडर्न वेपन्स और नेविगेशन सिस्टम के साथ इक्विप्ड होती हैं। ये एडवांसमेंट ही है जो सबमरीन को आज के दौर में पावरफुल और एक एसेंशियल वेपन बनाती हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे एक लंबी कहानी और मेहनत छुपी हुई है। उसको समझना और उसके सफ़र को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो सबमरीन्स हम देखते हैं वो सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं, बल्कि कई लोगों की मेहनत और उनके सामने आए मुश्किलात का नतीजा हैं। इन पायनियर्स ने जो हर्डल्स फेस किए, उनका अंदाज़ा लगाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन उन्हीं की वजह से हम आज एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।